महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन वायु देवता कहते हैं। ऋषियों इस विषय का निर्माण करने वाली कोई पति है जो अनंत रमणीय गुणों का आश्रय कहा गया है, वही पशुओं को पास से मुक्त करने वाला है। आपा सब भैया पशु ने पास वान के हिंद्रा न बांधा खुट्टा के दूसरा को बंदियोड़ा किशन बंदियोड़ा कि घर आपने कहीं लेना देना मन कड्डे भी जाऊंगा आवा घर आवानी घर बने दर कौन है वो आपने पास तो जो कई लेना मेरे जे तुम जानो भाई के कई लारने खंदा है पर तो ही पापा पास बंदियोड़ा उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है, क्योंकि पशु अज्ञानी और पास एक चेतन है। प्रधान परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व है उन सबका कर्ता वे पति ही है। ये बात स्वयं समझने में आती है। किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना इन जड़ तत्व का निर्माण कैसे संभव है। जैसे मोटरसाइकिल खड़ी है वह लाख की है, सब कुछ वाका में है, पण वाका में चेतन आदमी बैठ गया फटफटे चाले दो चाले को वाने जड़ खे वह जड़ और वाने चला बाड़ो है चेतन। रोकड़ो तो जड़ रहा में जीव है जो चेतन, आ धोनी तो जड़ रही में बादी लग रही जो चेतन, वो चेतन जगह निकल जावे जे सीताराम में जावे। पशु पास और पति का जो वास्तव में पूर्तक स्वरूप है उसे जानकर ही ब्रह्मवेता पुरुष योनि से मुक्त हो जाता है। सर और अक्षर ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। पति या परमेश्वर ही व्यक्त जगत का भरण पोषण करते हैं। पति घर में भी आपने खाना दानो कोई लावे, घर को मालिक मान के पति, और आपने संसार ने भी रोटियां दे बड़ा संसार का पति है। जो पति कोई है परमेश्वर भगवान शिव संसार का पति है, पशुपति वहां को नाम। वे ही जगत को बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक ये तीन ही तत्व जानने योग्य हैं। विद्यु जिससे के लिए ही बिन दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्र देव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वे ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार कर डालते हैं। वे रुद्र देवता ही सृष्टि रचे, वे को संहार पालन करे और वे ही न खपाना के वैसे वो काम को उनके सब और नेत्र है। चार ही फाड़ा क्या वहां चार ही फाड़ू देखे कोई कई करियो जिन सब ने देखे। सब और मुख है, सब और भुजाएं हैं और सब और चरण हैं। यही सबके पहले देवताओं ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। वे कौन किसी देवता ने उत्पन्न कर हारा पहली ब्रह्मा जी ने उत्पन्न कर। श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं। मैं इन महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूं। इनकी अकांति सूर्य के समान है। ये प्रभु अज्ञान अंधकार से परे विराजमान है। इन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इनसे अत्यंत सूक्ष्म और इनसे अधिक महान भी कुछ नहीं है। इनसे सारा जगत परिपूर्ण है। इनके सब और हाथ पैर नेत्र मस्तक और मुख और कान है। ये सब लोकों सबको व्याप्त करके स्थित है। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में इसे सब इंद्रियों से रहित है। यहाँ के न तो कोई हाथ पगे न कोई है बेस दाता देख सूक्ष्म है देखता रहे वापन पण वे आपन की उजाड़ करा तो खेवे कौन उनके कर बैठे किताब छप रही लाइव चल रही है और लाइव में तो कर रही है तो सब देख रही मिलेगा तो जो जूता दूजी उड़ा है रिजल्ट दिया हाँ 5 मुंडा अंदर था बोले ना के कितना मुंडा वे 5 मुंडा 5 ही मुंडा के 3 आंखियां। अब कतरे आपने दो ही आपत्री कड्डी देखा जी तो 3 घनी कड्डी देखा उसके लिए चीज में। हाँ सबके स्वामी शासक और शरणदाता और सुहेद है। नेत्र के बिना ही देखते हैं और कानों के बिना ही सुनते हैं। ये सबको जानते हैं किंतु इनको पूर्ण रूप से कोई नहीं जानता।
इन्हें परम पुरुष कहते हैं। माने कई कहता नाम कहिए परम पुरुष, हारा फैली को पुरुष। ये अणु से भी अत्यंत अणु, अणु का ने छोटी छोटी चीज, और महान से भी परम महान है। ये अविनाशी परमेश्वर इस जीव की हृदय गुफा में निवास करते हैं। अपना महीने हृदय में वह अंधता रहे। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उनसे एक तो उस वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उस वृक्ष के फल का उपभोग नहीं करता, हुआ भी केवल देखता रहता है। आपा करानी जो अपना में दो मन है। एक मन तो वो है जो मनमाओ जो करे, वो कई करे मनमाओ जो करे। एक देखतो रहे, वो क्यों बेटी करतो रहे, वो लाइव वीडियो, वो जो देखतो रहे नहीं, वे लाइव देखता रहे बेटी, तो जैसो कह रही ने जैसे तने फल मिल जाए। वे 24 घंटा वहां आदमी ने देखता रहेगा। जीव आत्मा इस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है। ये मोहित होकर शोक करता रहता है। वे जब कभी भगवत कृपा से भक्त सेवित परम कारण रूप परमेश्वर का और उनकी महिमा का साक्षात्कार कर लेता है, तब शोक रहित हो सुखी हो जाता है। छंद यज्ञ कर्तु और भूत वर्तमान और भविष्य संपूर्ण विषय को वे मायावी रचता है। मायावी कैसे? जिसे अपनो आ जावे, अपना महीना तो गाड़ी घोड़ा भी है, कोई आप गांव भी है जावे, आका गणा मनक भी है जावे, वे कड्डू आप एक है की कड़ी कोने ने वे दोपहरिया दिखे ना, देखे वहां दोपहर का दोपहरिया दिखे, जिसे कुछ नहीं है। अशनी आप जागर यो संसार थे मेहर बारू दिख रहा ने, ये हुई यार कई कोने ने और हुई यार वह दुनिया चले, आ दुनिया जीजे खी न रहे ये लाख आपने के रहे और चाहे लाख माते रहे और सुबह फांसी लगा दो, कई टेंशन का अशन अपन ये जागृत अवस्था में भी अपना का समान रहना पड़ेगा। ये सपना चल रहा है, जागा जीजे खी कोने जागा कीजिए, नींद आ जाओ जी, यूं जाग जाओ, और बार नींद आ रही ना, ये नींद जागा कीजिए, नींद आ जाएगी। फचो वामा अपनो आयर सब कुछ देखा, वो भी फाचा जागा जी, वो उठ जाए और यो आ जाए, दो ढावाए। और माया से ही उससे प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृति को ही माया समझना चाहिए और महेश्वर ही वे मायावी है। ये विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा है, जो सबके हृदय में विराजमान रहते हैं। उन्हें जानकर ही पुरुष परमानंद में अमृत का अनुभव करता है। पाप छोड़ जाओ, आप जान जाओ मैंने देख बाड़ो है, आप जो करिए जिन्हें देख रहे हो, जो करिए जिन्हें देख रहे हैं, तो बच्चा आप पाप नहीं कराना भाई। 10 आदमी में अपन कोई छोड़ देवे और बच्चा आप उल्टे पाप कर्म नहीं करा। जैसे एकला में भी ये समझना चाहिए कि अपने पास परमात्मा है और जो अपन जो कर रहे हैं, जो वो देख रहा है, तो गलत काम अपन ने नहीं करना, तो बच्चा वो छोड़ सका, दूजी आप न छोटा। दूजी आप जाना अटक कोई न देख रहा, थोड़ी न मोत लौटी वैसे तारा वो तो नहीं देख रहा, पर वो मुझे आप महीने भी देख रहा ना। चोरी अपना खुद से चोरी थोड़ी की जाएगी, दूसरों से कर लेंगे, आप खुद चोरी खुद नहीं कर सका। ब्रह्म से भी श्रेष्ठ असीम एवं अविनाशी परमात्म तत्व विदा और अविदा दोनों गुण भाव से स्थित है। विनाशशील जड़ वर्ग को ही वहां अविदा कहा गया। जड़ जिमत जीव ने आ नसनी पड़ी है, चदरा पड़िया बार इका भी टोपलेट में जीव है जो झूतरी हो जा, और इका भी जीव न जाता तो ये आपने ऐसे वन खेवे चेतन इमा जीव है जीव, और दूसरो है मुर्दो, जो उन दोनों विदा और अविदा से शासक करते हैं। वे परमेश्वर उससे सर्वथा भिन्न विलक्षण है। ये प्रतापी महेश्वर इस जगत में समष्टि भूत और इंद्रिय वर्ग रूप एक एक जाल को अनेक प्रकार से रचकर इसका विस्तार करते हैं। वो क्यों मनगना किसन जाल में नागना, वो आगे वो छपाके ना जो डोरी वहां का हाथ को इस फाके वो फंसेग ना फंसे कबूतरा जाल में, जैसे मनगना जाल में नाग तो रे ना गई का जाल में नाग दर कड्डे की नाग दर वन बस खूब आने दे। फिर अंत में सहार करके सबको अनेक
अनेक से एक ही परिणित कर देते हैं। जिसने आपने अड्डे कतरी लकड़ी जड़गी सबको एक सीत तारा सब एक है कि नड्डे बस यानी फसार फसार जाल ने कतरी मोटो वो लकड़ो कतरो मोटो कतरी मोटी जाल ही जे जाल को नियम सल्ट दी तो बनी देख बम ना रीड। तथा पुण्य सृष्टि काल में सबकी पूर्ववत रचना करके सब पर आदित्य पत्ते करते हैं। जैसे सूर्य अकेला ही ऊपर नीचे और अगल बगल की दशाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी देदीयमान होता है, उसी प्रकार ये भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप पृथ्वी आदि तत्वों का नियमन करते हैं। श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य आश्रय रहित कहे जाने वाले जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले कल्याण स्वरूप एवं 16 कलाओं की रचना कर उन महादेव को जो जानते हैं वे शरीर को बंधन से सदा के लिए त्याग देते हैं। शरीर ने वही त्याग दे जो उन्होंने समझ ले परमात्मा मीने है अपने को मोक्ष करना है और अपने जीव के दाग लगे है तो शिव लेकिन दाग लगे अब सकी जो जीव जो जीव ने फाचो जान लेगा आप तो शिव हाँ तो शिव में मिल जावे न तो बच्चा वैसी है जन्मो मरो दुख पाओ झूठ बोलो कपट करो फाचे वहां की सजा भुगतो वैसे ये जड़ा चलती रही अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। वे ही परमेश्वर तीनों कालों से परे निष्कल श्वेतर निर्गुण अधीश्वर एवं साक्षात परम सर ब्रह्म है। संपूर्ण विषय उन्हीं का रूप है। वो जो भी विषय देख रहे हो ने ये सब आपा वही से पण अपन भ्रांति जाओगे यो तो मंदिर है ये वे है ये या भ्रांति अपन मार दे जो अपन एक ने बादे वे सभी की उत्पत्ति के कारण होकर भी स्वयं ए जन्मा है, सतुति के योग्य है, प्रजाओं के पालक, देवताओं के भी देवता और संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है। अनेक हृदय में विराजमान है, सबका हृदय में वे भगवान विराजमान रहे। एक इंसान ने दुखी कर दी दो नहीं तो पूरा संसार का भगवान ने दुखी कर दिया। एक इंसान ने सुखी कर दी दो मान लो पूरा जगत को आपने सुखी कर दिया। ये किसी को दुख नहीं देना, जीव मात्र है उन्हें दुख नहीं देना। वहां की आत्मा दोगी ने तो बस समझ लो भगवान ही रुस गया है। उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं जो काल आदि से परे, जिनसे ये समस्त प्रपंच प्रकट होता है, जो धर्म के पालक, पाप के नाशक, भोगों के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के धाम हैं, जो ईश्वर के भी परम परमेश्वर, देवताओं के भी परम देवता है तथा पतियों के भी परम पति है। उन भुवनेश्वरों के भी ईश्वर महादेव को हम सबसे परे जानते हैं। उनके शरीर रूप कार्य और इंद्रिय तथा मन रूपी कारण नहीं है। उनके समान उसके अधिक भी इस जगत में कोई दिखाई नहीं देता। ज्ञान बल और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक पराशक्ति वेदों में नाना प्रकार की सुनी गई है। उन्हीं शक्तियों से इस संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। उसका न तो कोई स्वामी है, न कोई निश्चित चिन्ह है, न उस पर किसी का शासन है। वे समस्त कारणों का भी कारण होता हुआ ही उनका अधीश्वर भी है। उनका न कोई जन्म दाता है, न जन्म है, न जन्म के माया मलादी हेतु ही है। एक ही संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गुहे रूप व्याप्त है। वे सब भूतों का अंतर आत्मा और परमात्म अक्षय कहलाता है। हम सब भूतों के अंदर बसा हुआ है, सबका दृष्टा और साक्षी और चेतन और निर्गुण है। सबका दृष्टा सबको देखता, आप कहीं कर नहीं सब चीज ने वो देख रहे हो। अपन खेवे कौन है वे अपना बचना मायड़ा अपन बचन कड्डे की दौड़ा पेट में हाजिर 9 महीना थी काम दाम तो गया डंडा तो है ही ना उड़े तो करो वहां को नाम इस लेना नाम का लेना हो कि बड़ी तो गोबर है गड़ी बड़ी मूत बड़ी और मौका मिनी आपा रेवार मुंडो घसड़ी को नीचर टांगड़ा गिनीर ने मुंडो लटचोड़ो भक्ति करे 9 महीना थी जैसे परमात्मा आप कुछ है जीव पैर वाले कहते रे जा देखिए एक बार ये जो देखी जाए क्या वो अड्डा होगा तेन पल पल न बोलू अड्डा
ये छोर छोरी का चक्कर में यार माया जाल में नियम न उड़ जो निकलियो थारो बजनिस क्या और निकलियो और वो खेवा को वाह सीताराम पाचो बोले जो बच्चे एक दो गुरु महाराज भी मनोरी मिले के बेटी लाग जा गेले लाग जा बन ओ के नहीं नहीं खेते जाओ मैं तो फंसे रहा हूं वापस सीताराम वो दार न धुपे वे एक है वसी है अनेकों विव आत्मा निष्क्रिय पुरुषों को वश में रखने वाले हैं वे नीतियों का नीति चेतनता का चेतन है वे एक है कामना रहित है और बहुतों की कामना पूर्ण करने वाले ईश्वर है सांख्य और योग अर्थात ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप उन जगदीश्वर परमेश्वर को जानकर जीव संपूर्ण पासों और बंधन से मुक्त हो जाता है वन करो जानबो ये सब खटमट बेटे और वह अपना मीने और वाने जाना कौन जैसे वह हिरण की नाभि मीने कस्तूरी रहे और वाने कस्तूरी की गणी वास आवे और के वाने पकड़वा का बातों बन बन ढूंढता फिरे पण वन आनंगे कोने का अपना नकीस कस्तूरी है पण वो उसको ऐसे नहीं जानता जैसे आपा ने नहीं पहचाना आपा गंगा जी कान खड्डे खड्डे घूमता फिर अंधाता की बात अपना अंधाता उड़ है कौन अंधाता अपना महीनी वे संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठा और श्रेष्ठ यज्ञ और स्वयं ही अपने प्रगट के हेतु ज्ञान स्वरूप और काल के भी श्रेष्ठा है संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न प्रकृति और जीव आत्मा के स्वामी समस्त गुणों के शासक तथा संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं जिन परमेश्वर ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और स्वयं उन्हें वेदों का ज्ञान दिया अपने स्वरूप विषय के बुद्धि को प्रसन्न विकसित करने वाले उन परमेश्वर शिव को जानकर मैं इस संसार बंधन से छोड़ने के लिए उनकी शरण में आ जाता हूँ ये वेदांत शास्त्रों का परम गोपनीय ज्ञान है बेसवाने जान ले परमात्मा ने वह परमात्मा के जानवा की आप चोरे ने वने जान ली तो ये चोरे नहीं है वो चोरे सुनने एक बेटे है के आपा मतलब जाना बेटा मन कोनर की कोनर सावजी की फुटा लिया मार सावजी की थावड़े पर लोर पण वाने आपा जान ला भाई आपना ने के है चीजें चोरी नहीं करानी वो तो आपा न जाना आपा जान जाओ बेटा कोई कोने चीजें चोरी है और आपा जान जाओ बेटा नता भाई नहीं चोरी नहीं करना धन्य है वो जान ले जो मोक्ष पा जाएगा जो चोरी जो तो करेगा कोई कोने कर लो चोरी जगे तो वो चोर डोबा जाएगा और वनगे गंदे नता चोरी न करा दीजिए सीताराम बच गया खेती ज्ञान करा संसार को पालन ज्ञान चाहिए न वे खेती करबो खाणो निटे बाबूजी भाषा राखबो भी न निटे वे सब कर्म करते हुए उनको तो ज्ञान राखनो वे क्यों न तो भाषा का फूटा से डर न भाषा को मागे दूध छड़े मागे तो मागो ज्ञान करता रहो थेना कोई भी चीज मागा ऊपर छड़ाओ जो थन गुरु ने लाया वो लाया कटो तुम्हारा शरीर ही मैंने दिया तुम क्या कर सकते हो यार थाका माँ बापा ने निगे निगे पेट में सोरो है सॉरी उंदी लटकरी गुद्दी लटकरी गड्डी ना वो अदमासी है काकी मासी है जी को था माँ बापा ने निगे नहीं अब कहीं कवच करो यार एक दिन तो आया गर्भ में बता साथ में लाया क्या 9-10 मास गर्भ के अंदर अन्न पानी भी नहीं खाया क्या उड़ा कोई की दी था सेवा वे कर रहा जो अबे भी कह रही लेकिन अपन को भरोसा नहीं आपा जो कर्म है नहीं कर्म तो अपन करना पेड़ी गुजर का कर्म दे दो तो गुजर को कर्म करना पेड़ी चमार का कर्म दे दो चमार का कर्म करना पेड़ी कर्म तो आपा कह नहीं पेड़ी कर्म न करे तो मतलब पेट न भरे लेकिन उसका कर्म न मत करो ना चोरी अब वो खेती कर रहा था तो खेती यार थाई पाली तो छोड़ रहे दूसरी फली से तोड़ ले यार थाई पाली के महीने जिन तोड़ो ने वहां के बातें कह रहा माल जी रे रा हाँ माल जी लिखियो माल जी ने बस वही इस बात करनी तो काम सब करना पण पाली पे रेर करना ने खेरिया खिजाड़ी ने खे वन के आचो ताजा बेत हो तो ऊंट की नहीं गाडो बेर तो था खेत में बेर कर्म शुभ कर्म और अशुभ कर्म दो कर्म ने शुभ कर्म करो अशुभ कर्म क्यों करते हो कर्म तो करना अपन है धर्म करो चोरी मत करो ये चीज है वह काम का बात नंटे कौन है कशो कर्म देखो सांस आई पलका झपेकी कानड़ा होनी बोंडो बोली पग चाली हाथ काम केरी कौन सा कर्म नहीं करोगे कर्म तो सब है थने नहीं करते भी
मतलब उल्टा न कर गेले गेले चाल लो पाली न पतगणी जान तो बार पकीड़ी ने मार अड़ जान मर्री मर्री बस मर्री मोगल मर्री हो जान ने मारने पूर्वे संकल्प में मुझे इसका उपदेश किया गया था। मैंने बड़े भारी सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से इस ज्ञान को पाया था। जो सम दम से रहित हो उसे इस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। अड्डे फाचो नटरिया ये वो कि भाई मूर्ख आदमी है ने इस ज्ञान का उपदेश उसको नहीं देना चाहिए। बंदर को हाथ में पिस्तौल दे दी ने तो कान खुन न मारना कि वो घपटी न बैठे कान खुन पे तान देगा। जो अपना पुत्र सदाचारी तथा शिष्य ने हो उसे भी नहीं देना चाहिए। वो क्यों खुद को बैठो भी है ने और सदाचारी ने हो तो उसको भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। हाँ चाहे पुत्र और चाहे चेलो बस दो ही बराबरी रहे। वह सदाचारी ने उल्टा काम करता तो उन्हें भी कोई सिद्धि नहीं बतानी चाहिए। जिनकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है जैसे परमेश्वर में है वैसे ही गुरु में भी है। उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्यमयी अर्थ प्रकाशित होता है। खुन्ने खे भी दे बन वो महीने उजाड़ो न कर खुन्ने बता भी दे तो भी ये पुराण कह रहे हो तुम बता भी दोगे किसी मूर्ख को तो भी उसके हृदय में उजाड़ा नहीं होगा। वो होन रही दो कनाडा दो जिका बात ही तो एक बाड़ू हुन्नाड़ एक बाड़ खाड़ दो। अंते संप्रेक्ष से इस सिद्धांत की बात सुनो। भगवान शिव ही प्रकृति और पुरुष से परे है। वे ही सृष्टि काल में जगत को रचते और संहार काल में पुण्य सबको आत्मसात कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। वे अंदाते ही सीने छाव जो करे अपना हाथ में कई बात करना है। जान जर न खड़ो मैं तो आ जाऊं।